हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी का न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है हिस्ट्री का, उसको हम आज डील करेंगे। हमारे पास ओल्ड हिस्ट्री का भी नोट्स है, उसको भी समय मिलेगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी न्यू एनसीईआरटी का भी हम लोग डील कर रहे हैं। तो क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 1 हो गया है और क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सो आपको 1000 ईयर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ है, ज्योग्राफी में चेंज हुआ है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। यह आपका क्लास 7 का बुक हो गया। ओके, क्लास 7 का बुक हो गया और यहाँ पे आप अगर देखें हम, तो हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 हो गया। ठीक है, और ये बुक का नाम है आवर पास्ट का पार्ट 2 हो गया। ठीक है, और यह मेडिवल इंडिया के बारे में बात करता है आपका। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हो गया और यह जो है सो सीबीएसई बोर्ड हो गया और एनसीईआरटी की बुक हो गई। और उसके बाद में अगर हम दूसरी बात कहें यहाँ पे, तो जो बाकी ऑल बोर्ड के बच्चे उनका लिए फ़ायदा है। बाकी जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं या आप जो है सो सीडीएस की कर रहे हैं या एनडीए की कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी मदद करेगा। उसके बाद में आप अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं या मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं अगर हिस्ट्री से, तो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप ये वाला ज़रूर काम कर दीजिएगा। ठीक है, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बेशर्म होते हैं जो नहीं करते हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इसके शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रेसिंग चेंज थ्रू द 1000 ईयर्स चैप्टर का नाम है आपका। तो 1000 ईयर में आपका क्या क्या चेंज हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपको जनरली 700 से लेकर के और 1700 एडी के बीच में जनरली कहा जाता है कि यह मेडिवल इंडिया है। लेकिन यह फिक्स नहीं है, क्योंकि टाइम जो है सो टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। नो फिक्स्ड टाइम, यहाँ पे आपका जो है सो समय फिक्स नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो 1000 ईयर में क्या क्या चेंज हुआ, तो आपको यहाँ पे चेंज का जो अगर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एक तरह से कहा जाए तो आदमी में चेंज आएगा, तो ह्यूमन में खुद चेंज आएगा। तो जब ह्यूमन में चेंज आएगा तो ह्यूमन के कल्चर में चेंज आएगा, कल्चर में चेंज आएगा, ह्यूमन के आपके सोसाइटी में चेंज आएगा, ह्यूमन के आपका लैंग्वेज में चेंज आएगा, और एक तरह से कहा जाए तो वे ऑफ ट्रेवलिंग में भी चेंज आएगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आपका, तो ये आपका हो गया कि ह्यूमन में चेंज आएगा। तो ह्यूमन में चेंज आएगा तो ये सारी चेंज आएगा। उसके बाद में आपको हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, चूँकि देखिए ये हमारा जो है, हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं इसमें 3 चीज़ है। ये आपका जो है सो अर्थ का यह लैंड हो गया, और यह आपका वाटर हो गया, और यह एयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट में भी चेंज आएगा। तो इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है यह इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन लाइफ को। और यहाँ पे ये सब का परिणाम क्या होगा कि न्यू
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से आपको जो है सो ह्यूमन लाइफ में बदलाव आएगा, और वह जो है सो ये पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी क्या करेगी, बदल डालेगी। ठीक है, तो आपको हम बार बार बोलते हैं कि ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में टर्म है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होंगे वैसे वैसे क्या होगा, नए होते जाएंगे, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे लाइफ में बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या है कि पुराने चीज़ों को छोड़ते जाएंगे या अर्थ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, अर्थ उसका रिएक्ट करेगा, जिसका नाम डिजास्टर होता है। ठीक है, समय के साथ में। तो आपका यहाँ पे मैप जो दिखाया गया है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो जो मैप बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे वो कार्टोग्राफर है। ठीक है, तो ये हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है ताकि आपको एक समझ रहे कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैप्स जो है, जो आपको इसको फॉर्म करता है या बनाता है, जो बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं। जो मैप बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वह कार्टोग्राफर हो गया। तो जो मैप बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपको अरब जोग्राफर और एक फ्रेंच के जोग्राफर दोनों के मैप के बारे में बात किया गया है। तो आपको 1114 AD में जो है सो आपका एक अरब के जोग्राफर हैं, इनका नाम है आपका अल इद्रिसी। तो यहाँ पे यह जो आपको मैप बनाए हैं, यह एक रफ मैप है। ठीक है, यहाँ पे जो मैप बना है यह आपका एक रफ मैप है। उसके बाद में 1720 में जो है सो यहाँ पे एक मैप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग उस चीज़ को दिखाया गया है, डिनोशन का मतलब ही अलग अलग है, उसके बारे में बात किया गया है। तो ये जो है सो आपको दो मैप बनाया गया, उसके बारे में यहाँ पे चूँकि चेंजेज जो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह चेंजेस के बारे में शो कर रहा है कि समय के साथ में जो है सो हम लोग वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, हर चीज़ चेंज होता है। और यहाँ पे आपको जो कनौज है उसका नाम जो है सो आपको, कनौज जो है सो एक यूपी का जगह है। तो यहाँ पे के से लिखा गया है, उसके बाद फिर यहाँ से क्यू से लिखा जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग, हालांकि जगह एक ही है लेकिन वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है सो समय के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है कि अरब जो है, चूँकि यहाँ पे जो ये कनौज लिखा गया है ये अरब वाले हुए, और ये कौन पीपुल हैं, और ये जो है सो आपको एक तरह से यूरोपियन हो गए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपका वर्ड है, वर्डिंग में भी चेंज आता है समय के साथ में, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया गया है। तो जाइए देखो आप, समय के साथ में चूँकि जब दो कल्चर, दो सोसाइटी, दो तरह के लोग मिलते हैं तो लैंग्वेज भी चेंज आता है। तो यहाँ पे जैसे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, या हम कहें कि टर्मिनोलॉजी चेंज विथ टाइम। समय के साथ जो टर्मिनोलॉजी चेंज हो रहा है, या टर्मिनोलॉजी चेंज विद द टाइम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे का अगर हम कॉज की बात कर लें, थोड़ा सा कॉज की बात कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या है कि कांटेक्ट विथ पीपुल, पब्लिक जो है सो एक दूसरे से कांटेक्ट करती है, दोनों का अलग अलग रिलीजन है और यहाँ पे मिक्सिंग हो गया।
तो मिक्सिंग हो गया तो दोनों का चेंज हो गया और एक न्यू टाइप की चीज़ आ गई, ठीक है, न्यू लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। कॉज में उसके बाद में जैसे सोसाइटी के कॉज होता है आपका कि सोसाइटी आपको बदल रही है, या यहाँ पे जो ट्रैवलिंग होती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ट्रैवलिंग चाहे आप वार के लिए कर रहे हो ट्रैवलिंग, या आपको पीस के लिए, मतलब जो सेंट लोग ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर जो है सो मर्चेंट लोग करते हैं, ठीक है। तो यह जो है सो आपको सोसाइटी को चेंज करने का या एक तरह से कल्चर को चेंज कर देता है यह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉज जो है सो आपका टर्मिनोलॉजी जो चेंज होता है समय के साथ में, चीज़ें बदलती हैं, इसलिए बदलती हैं क्योंकि एक दूसरे से लोग बदलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सॉरी, और इन्वायरमेंट बदलता है। तो इन्वायरमेंट बदलता है, वे ऑफ थिंकिंग बदलता है, लोग एडवांसमेंट होते जाता है। और एक टर्म इसमें और समझ लीजिए आप कि यहाँ पे आपको न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वह भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जो टर्म के बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो हिंदुस्तान का जो बात किया जाता है यहाँ पे, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं आपका तो हिंदुस्तान का जो डेफिनेशन है अगर कहा जाए यहाँ पे तो पहले के ज़माने में, ओल्ड टाइम में जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो ईस्ट ऑफ सिंधु प्लस प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है। तो ये जो है सो ओल्ड टर्मिनोलॉजी हो गया। फिर जब नया टर्मिनोलॉजी आया, मिडिल टाइम की बात करें या उसके बाद की बात करें हम, तो यहाँ पे जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान में आपको आपको बांग्लादेश टू अफगानिस्तान इंक्लूड साउथ, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में आप देखें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपका पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक प्लस JNK से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये क्या है, ये हिंदुस्तान है। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया है। तो समय के साथ बदलाव आया है, और जो हिस्टोरियन, चूंकि यहाँ पे हिस्टोरियन जब इसको एक्सप्लेन करेगा तो इसी के बारे में लिखेगा, यहाँ पे हिस्टोरियन एक्सप्लेन करेगा तो इसके बारे में, और यहाँ पे हिस्टोरियन लिखेगा तो इसके बारे में। अब यहाँ पे चूंकि मिडिल टाइम में जब बाबर आता है तो वह हिंदुस्तान को एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे फ्लोरा फौना प्लस कल्चर के आधार पे। तो यहाँ पे जो है सो जैसा जिसका व्यू पॉइंट है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, या कहिए कि वहाँ का जो ज्योग्राफी है, वह जो है सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सो एक तरह से कहा जाए तो प्रभाव डालता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हमें समझना चाहिए, और वो टर्म क्या है, देखिए चैप्टर को, क्रक्स को समझिए कि चैप्टर करना क्या चाहता है। आप जो है सो लकीर के फ़कीर के जैसा एग्जाम्पल मत पढ़ने लगिए, एग्जाम्पल को समझिए और आगे बढ़िए। अगर उसके पीछे पढ़िएगा तो समय वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे फॉरेनर, तो जो आपका यहाँ पे फॉरेनर के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेनर के पहले के ज़माने में अगर फॉरेनर की हम बात करते हैं ओल्ड टाइम में, तो यहाँ पे परदेसी कहा जाता था, परदेसी या अजनबी, जिसको आप नहीं जानते हैं। और आज के डेट में मॉडर्न टाइम में जो है सो आपका आउट ऑफ ऑर्गेनाइज स्टेट पीपल, डेट इज कॉल्ड फॉरेनर, ओके। तो ये जो है सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द
लैंग्वेज आफ्टर द टाइम, समय के साथ में चीज़ें चेंज होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हिस्टोरियन हैं उनके सोर्स कौन कौन से हैं। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा आपको क्या चीज़ यहाँ दिखेगा कि समय के साथ में चूँकि आपको यहाँ पे 700 से 1750 AD के बीच में यहाँ पे मेडिवल टाइम है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे ओल्ड टाइम में मतलब 700 से लेकर के और यहाँ पे 1000 AD या कहिए कि आपका 1400 AD तक पेपर बहुत कम अवेलेबल था। तो आपको जो लिखा गया वह कॉपर प्लेट पे या आपको कहिए कि रॉक पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया, या बाद में जब पेपर आ गया तो पेपर पर भी लिखा गया है। तो यहाँ पे चूँकि और यह जो है सो समय के साथ में ये जो है सो अवेलेबिलिटी उनकी घटती है। तो आप जो है सो एक आइडिया ही लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि आपका आर्किटेक्चर, उसके बाद में कल्चर भी एक तरह से कहा जाए, और कार्बन डेटिंग आपको यहाँ पे मदद करता है। तो सोर्स में देखिए मॉडर्न टाइम में तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो आज के सोर्स ही सोर्स है, लेकिन पुराने टाइम में पेपर नहीं था तो आपको बर्च के पत्तों पे या जो है सो प्लेट पे लिखा जाता था, उसको मिटाया जाता था। और उस टाइम पे चूँकि जो किताबें रहती थी या जो आपका सोर्स था वह बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन आज हमारे पास सोर्स ही सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेपर के वैल्यू वगैरह के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे तो जो आपका मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग यहाँ पे सोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे एक आपका आर्चिव्स है। आर्चिव्स में जो है सो आपका एक तरह से बुक्स जो है सो बुक का कलेक्शन है। जैसे इंडिया में आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएगी। और जो हैंड रिटन बुक है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। हैंड रिटन बुक इज कॉल्ड एज द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं आपको तो टाइमिंग जो होगा वही आपका 700 से लेकर के 750 AD तक होगा, ठीक है। और इसमें चूँकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है तो लड़ाइयों के कारण जैसे सोशल ग्रुप चेंज हुआ है। और एक्चुअल में ये हम बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जैसे पहले यहाँ पे हून टर्क ये सब लोग हून वगैरह आए बाद पहले, और बाद में फिर जो है सो आपको अरब वाले लोग आए।
और फिर जो है सो आपका यहाँ पे अंग्रेज आते हैं। तो ये पूरा जो है सो एक अलग अलग सोशल ग्रुप के कारण इंडिया के कल्चर में भी बदलाव आएगा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो इसमें आपको कहा जाए तो टेक्नोलॉजी का भी अच्छा योगदान है। टेक्नोलॉजी में जैसे व्हील हो गया, फिर जो है सो गन हो गया, फिर जो है सो चैरियट हो गया, फिर जो है सो आपको मशीन गन हो गया। मशीन गन नहीं कहेंगे, इसको तोप कहेंगे, या अब तोप को अंग्रेजी में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये आपको वे ऑफ फाइटिंग चेंज होगा। वे ऑफ फाइटिंग क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे फूड स्टॉक के बारे में कहा जाए तो फूड स्टॉक में आपका जैसे आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, चिल्ली हो गया, उसके बाद में आपका क्या हो गया, पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है। तो टी हो गया, उसके बाद में जो है सो आपको कॉफ़ी हो गया, पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चिल्ली हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या है कि न्यू फूड है। तो याद रखिएगा, मेरे ख्याल से आपको याद हो तो 2020 के यूपीएससी में आपको इसी पे क्वेश्चन पूछा था, एडजेक्ट, कि इसमें से कौन सा इंडिजीनियस है या नॉन, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि न्यू फूड जो है बेवरेज एराइड होता है, हमारे यहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद में नया टेक्नोलॉजी आता है। तो नया टेक्नोलॉजी में आपको जो टेक्नोलॉजी है यह आपको चेंज करेगा, आपको इन्वायरमेंट को चेंज करेगा, सोसाइटी को चेंज करेगा, कल्चर को चेंज करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और फिर जो है सो धीरे धीरे इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे कि सोशल पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो आपका यहाँ पे सोशल पैटर्न है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो आपका जो क्षत्रिय हो गया, और फिर जो है सो आपको एक्चुअल में इसको ब्राह्मण लिखना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये जो है सो चार जाति है एक तरह से कहा जाए तो इंडिया का सोशल सेटअप है। और यह एक तरह से कहा जाए तो वैदिक काल से आ रहा है। तो इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो जो आपका रूलिंग क्लास है, तो आपको 700 से 1700 एडी के बीच में रूलिंग क्लास जो है आपको यहाँ पे 750 से लेकर के 1750 ले लीजिए, या यहाँ पे 700 से 1750 एडी के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो रूलिंग क्लास में आपको ब्राह्मण पार्टिसिपेट कर रहा है और क्षत्रिय, और मेन जो है सो रूलिंग क्लास यही है।
और आपको सपोर्टिंग सोशल सपोर्टिंग सिस्टम में आपके जो है सो वैश्य और शूद्र आते हैं। और इनको जो है सो आपका लेस राइट अवेलेबल है, क्योंकि ये लोग जो है सो आपका लेस इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो है सो आपका मोर इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपका सोशल सेटअप के बारे में बात किया गया है। और जो क्षत्रिय कास्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि वो लोग जो है सो बाद में जो है सो जाट सिक्स वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में सोशल सिस्टम में नेक्स्ट आपका हैबिटाट आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका यहाँ पे वह है हैबिटाट। तो हैबिटाट के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हैबिटाट जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सोशल सेटअप के हिसाब से हैबिटाट होगा। और सोशल सेटअप के हिसाब से हैबिटाट होगा तो जो ब्राह्मण होगा वह कौन सा होगा, वह वर्शिपर होगा। और जो क्षत्रिय होगा वह क्या करेगा, वह रूलिंग करेगा और जो है सो बिग हाउस में रहेगा ना जी। और जो वैश्य होगा और जो शूद्र होगा वह इन दोनों को सपोर्ट करेगा, तो यह जो है सो मार्जिनल रूप में रहेगा। मार्जिनल फैमिली के रूप में रूल करेगा। और ये जो है सो दोनों क्या हो गए, रूलिंग क्लास हो गए। तो एक्चुअल में जो है सो ये सारी चीज़ें जो है सो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के कारण जो है सो, और उसके बाद में क्या होगा इसमें कि बाद में आपको जो है सो मेन कास्ट हो गया और मेन कास्ट के बाद फिर सब कास्ट हो जाएगा। ठीक है, और सब कास्ट जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस को पैदा करेगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है सो हैबिटाट भी जो है सो सोशल पैटर्न के आधार पे ही हैबिटाट, या कहिए कि ज्योग्राफी के आधार पे ही ये हैबिटाट वगैरह डिवाइड हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे बात किया गया है रीजन एंड एम्पायर के बारे में। जो आपका रीजन और एम्पायर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको पता है कि (700 से 750 AD के बीच में तो ये इंडिया का जो है सो मैप जो है समय के साथ में चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे एम्पायर का चेंज हुआ है तो हर्षा के बाद में यहाँ पे राजपूत रूलिंग होती है। और राजपूत रूलिंग के बाद में फिर क्या होता है आपका कि आपको मुस्लिम रूल होता है। और
मुस्लिम रूल के बाद में फिर जो है सो आपको ब्रिटिश का रूल होता है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि रीजन और एम्पायर जो है सो यहाँ पे जो रीजन है यह जो सो नॉर्थ ऑफ द आपको नर्मदा है। राजपूत आते हैं तो मैक्सिमम जो है सो आपको नॉर्थ ऑफ द नर्मदा ही रहते हैं। उसके बाद में जो है सो इसमें जो है सो आपको साउथ में जो चोला हैं क्रॉस द साउथ विंध्या एंड रीच्ड अप टू गंगा जो है सो आपका प्लेन तक ये आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राजपूत में जो है सो बाद में चोला जो आते हैं वो जो है सो गंगा क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। फिर मुस्लिम लीडर जो है सो आपको होल इंडिया पे रूल करता है साउथ तक। तो ये आपका जो है सो रीजन एंड एम्पायर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपका, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि आपको मिडिल इंडिया की बात करते हैं आपका। तो आपको 700 से लेकर के 1750 AD तक की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले के रिलीजन और बाद के रिलीजन की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो इंडिया में एंशियंट टाइम में वैदिक रिलीजन है, और मेडिवल में जैसो आपका वैदिक तो है ही, वैदिक या हिंदू रिलीजन हो जाता है बाद में। फिर आपको यहाँ पे मुस्लिम आ जाते हैं, फिर जैसो क्रिश्चियन आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक तरह से कहा जाए तो पारसी आ जाते हैं। और वैदिक का भी डिवीज़न जैसा आपको एक तरह से कहा जाए तो सिख में, बौद्ध में, जैन में ये होता है समय के साथ में। और मॉडर्न में क्रिश्चियन जो है सो अब प्लस मुस्लिम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमें चूँकि मेडिवल टाइम के हम लोग रिलीजन की बात करेंगे अगर हम, तो मेडिवल टाइम में आपको तो मेडिवल टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पे, और मेडिवल टाइम इंडिया में अगर बात होती है तो 700 से लेकर के 700 से लेकर के और 1750 AD के बीच में मुस्लिम डोमिनेंट की बात होती है। तो मुस्लिम डोमिनेंट में आपको अगर कहा जाए तो यहाँ पे अरब से इस धर्म का अरब से जन्म होता है। और जो मोहम्मद शाह थे एक्चुअल में, जिनको प्रोफेट या पैगंबर कहा जाता है, मतलब भगवान का संदेशवाहक कहा जाता है, तो ये जो है सो पहले आपको कारवान में, चूँकि यहाँ पे आपका ये अरब हो गया और ये चाइना हो गया और बीच में पूरा डेजर्ट हो गया, तो ये इधर जाते थे और इधर आते थे, फिर जाते थे फिर इधर आते थे। तो मदर शायद फादर नहीं थे, चाचा ने इनको पाला पोसा था। तो इन्होंने देखा कि ये कबीले जो है सो खूब आपस में लड़ रहे थे, तो बोले कि इन कबीलों में क्यों ना एक ऐसा धर्म बनाया जाए, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा चीज़ है, भगवान ही एक ऐसा चीज़ है जिसके नाम पे सब जो है सो चुप हो जाते हैं। तो इन्होंने एक धर्म बनाया, इस्लाम धर्म, और फिर जैसे इन कबीलों को बांध दिया और ये सब यूनाइट हो गए। तो ये जो है सो पूरा यह कबीला यूनाइट हो गया। यूनाइट किस लिए हुआ? रिलीजन के नाम पे हुआ। अब फिर जो है सो यह रूलिंग क्लास बन गया, जो पहले आपको एक तरह से कहा जाए तो यह ऐसे भटक रहा था, वह रूलिंग क्लास हो गया। और रूलिंग क्लास होकर के यह जो है सो अफ्रीका में, एशिया में तो कहीं, और यूरोप में ये अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देखो मेन जो है सो आपका मोहम्मद साहब हो गए। मोहम्मद साहब में इनका जो है सो आपको इनका अपना बेटा
सन और जैसे सन इन लॉ, ये के नाम पे जैसो पीपुल डिवाइड हो गया। ये जो है सो कुछ इनके फॉलोअर हो गए और कुछ इनके फॉलोअर हो गए और ये आपस में लड़ने लगे। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में बात किया गया है कि ये जो है सो आपको आपस में ये क्या करते हैं, लड़ते हैं। और जब ये लड़ते हैं तो यहाँ पे शिया और सुन्नी जो है सो आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, फिर बाद में खलीफा, फिर दुनिया भर का चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में चूँकि यह रिलीजन जो था, यह रिलीजन इतना एक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि स्टेट का बेस था। स्टेट का बेस जो है सो रिलीजन था, या कहिए कि स्टेट को और रिलीजन के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध था। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए जैसे यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट होता। उसके बाद में टाइम के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। तो जनरली हम लोग टाइम को जो डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजों का दिया हुआ ये टर्म है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, डेट इज गिवन बाय द अंग्रेज। उसके बाद में अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे आपका तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हिंदू का टाइम, मुस्लिम का टाइम और इंग्लिश का टाइम, ये तीन टाइम जो है सो हम लोग इस टाइम पीरियड में डिवाइड करेंगे और हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मेडिवल इंडिया है भाई, आपका स्वागत है। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मुझे जहाँ तक समझ में आया। और आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।